नहीं, चौधरी चरण सिंह को भारत ने दिया, इसका तो सब स्वागत करते हैं। हम्म। लेकिन इस शर्त में दिया है कि जयंत बाद में ज्वाइन करेंगे, तो ये कोई बेहतर तरीका नहीं है। अगर जयंत का रास्ता यही था जाने का, तो फिर इसका मतलब मोदी ने एक स्ट्रोक खेला, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए खेला है। अब जयंत को मालूम नहीं, बहुत सी बात है, वो नए लड़के हैं, पढ़ के आए हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैं बताऊं थोड़ा सा आपको कि जितना नुकसान चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक जीवन में इन संघियों ने किया है, उतना इस देश में किसी ने किया नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, बाबू को मालूम होगा। जब 77 के चुनाव हुए थे, जनता पार्टी बनी थी, तो जनता पार्टी में चौधरी चरण सिंह को चिन्ह दिया था हलदर का, जनता पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी पार्टी थी वो पूरे सब पार्टियों में, लोकदल की। उसके बाद जनता पार्टी बनी, इमरजेंसी लगी। मैं भी उस वक्त पढ़ता था सिंभावनी, शासन का अध्यक्ष था सिंभावनी पीली कॉलेज का, और हम 24 साल काम करते थे युवा लोकदल में उस टाइम। मैं भी अंडरग्राउंड हुआ, फिर तो सेमेस्टर रह गए थे पढ़ने के लिए, मास्टर दाखिला लिए जब मैंने पूरे किए, गिरफ्तारी हमारी होने जा रही थी वहां। तो उसके बाद चुनाव जब हुए, जनता पार्टी जीत कर आई। जगजीवन राम के द्वारा इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा गया था, और जब इमरजेंसी खत्म हुई, जगजीवन राम निकल के बाहर आए, समाप्त होने के बाद 19 महीने बाद उन्होंने जे पार्टी बनाई और वो जनता पार्टी शामिल हो गए। उसके बाद इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी जीत के आ गई। जयप्रकाश नारायण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि हम जैसा साथ सोचता है। जेपी ने कहा था कि चरण सिंह हक बनता हो, किसान नेता है भारत के, उनको हम एक बार मौका देना चाहते हो, किसान प्राइम मिनिस्टर बने देश का। वो पटना में थे, और जब ये बात संघियों को मालूम हुई है, भाजपा वालों को, ये पटना पहुंच गए। चरण सिंह को इतना नहीं था किसी नाम से भी, और पटना में जाकर प्रस्ताव रखा जेपी के सामने, क्योंकि हम पूरे प्रकरण साथ सोचता है कि किसी भी कीमत पर हम चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। जैन को नहीं मालूम बात का, पर वापस क्या किया इन्होंने, बहुत खुश हो रहे होंगे इस बात को लेकर। संघियों ने कहा किसी भी कीमत पर हम चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप जगीरदार को प्रधानमंत्री बना। तो जेपी ने कहा था वहां कि मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रस्ताव पर जेल काटी हो 19 महीने, उसको हम कैसे प्रधानमंत्री बनाते हैं? हमने जेल काटी 19 महीने भाई, और ये व्यक्ति बाद में आए हैं, और प्रस्ताव नहीं रखा था एमसी का, तो ये मैं कभी नहीं कर सकता। ये कहा जेपी ने, वहां साफ इनकार कर दिया। तो जेपी की बात चंद से हुई, तो जेपी ने कहा मैं खुद दिल्ली आ रहा हूँ, और जेपी दिल्ली आए। तो जयप्रकाश नारायण चंद से बातचीत हुई, उन्होंने कहा जैसा ये स्थिति आ गई है, और संघियों ने साफ कह दिया था कि अगर चंद को प्रधानमंत्री बनाया आपने, तो हम पार्टी तोड़ देंगे। तो जेपी ने प्रस्ताव रखा चौसा सामने, ये स्थिति आ गई, आप बताओ मैं क्या, और मैं बनाऊंगा ये प्रकार, मैं चाहता नहीं हूँ। तब चंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी जयप्रकाश को कि ठीक है, आप पार्टी मत तोड़ो, न टूटे देंगे पार्टी हम, आप चाहते नहीं जगजीवन बने, ये मुझे नहीं चाहते, आप मुरारी को बना दो प्राइम मिनिस्टर। चरण सिंह की चिट्ठी पर मुरारी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। अब जब मुरारी प्राइम मिनिस्टर बन गए, इन संघियों ने एक बहुत षड्यंत्र किया चौसा के साथ, गांव गांव गली गली दलितों में संदेश दिया, आज तक भी मिसाल है वो गांव में, दलितों में ये फैलाया कि हम चाहते थे चरण सिंह जगजीवन प्रधानमंत्री बने, लेकिन चरण सिंह ने यह कह दिया कि पैर की जूती पैर में ही रहेगी। इतना बड़ा नैरेटिव फैलाया, और जाटों के और दलितों के बीच में खाई पैदा कर दी कि चरण सिंह ने कहा है कि पैर की जूती पैर में रहेगी, मतलब जगजीवन को पैर की जूती बताया उन्होंने। और आरएसएस ने पूरा भयंकर फैलाया पूरे देश के अंदर, आज तक कितने हमारे आएंगे, ये काम किया उन्होंने। चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। जब मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बने, तो मोरारजी के टाइम में गन्ना होता था हमारे बहुत, गन्ना उन्होंने 4 रुपए क्विंटल तय किया रेट, गन्ना खेतों में सड़ गया। चरण सिंह का कोई मतलब गन्ने से नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो होम मिनिस्टर थे वो। तो इस संघियों ने क्या फैलाया, शामिल थे ये, इन्होंने फैलाया पूरे हिंदुस्तान में कि बागपत के किसान चरण सिंह से मिलने गए थे गन्ने को लेकर, गन्ना को खेतों में सड़ रहा है हमारा, तो चरण सिंह ने कह दिया कि मेरे सिर पर गन्ना और बोलो आप, ये इन्होंने फैलाया। मतलब मोरारजी का फेलियर गन्ने को लेकर, और चरण सिंह को रखा इन्होंने। तो इन्होंने कितना नुकसान किया उन्हें, उनकी पूरी आइडियल ध्वस्त की। तीसरी बात, चौधरी साहब की आइडियल क्या थी कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से आता। इस प्राइम मिनिस्टर ने, इसके एजेंडे में नहीं था ये, ना मैनिफेस्टो में था। और जो भूमि अधिग्रहण बिल, जो भूमि अधिग्रहण नया कानून जो राहुल गांधी लेकर आए, कांग्रेस लेकर आई, और पहली बार भारत की तमाम पार्टियों ने मिलकर एक साथ में थपथपाई कि हाँ हम नया कानून आ दिया,
और ब्रिटिश शासन का हमने वो कानून काला समाप्त कर दिया, भूमिधर कानून। तो जमीन छीनने की कोशिश की, नए कानून ने रास्ता साफ किया। यही मोदी साहब उस कानून को दोबारा लाने के लिए इन्हीं की पार्टी का बनाया हुआ कानून बनवाया हुआ कानून, राजनाथ सिंह को मुझे आज भी याद है, पार्लियामेंट निकल के बाहर सीना ठोका था, हमने बनाया नया कानून, बनवाया हमने, सुषमा का हमने बनवाया, स्वागत किया राहुल ने सबका, हाँ सबने बनवाया मिलकर। और उस कानून को बदलने के बाद जब वो कानून बदल गया, पूरी दुनिया के उद्योग का हड़कंप मच गया पूरे भारत के। फिर अहमदाबाद मीटिंग होती है, और अहमदाबाद की मीटिंग का फुटेज में रख रखा आज भी, शायद मिल जाएगा, मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं उसकी। और उद्योगपति ने कहा मोदी को, ये जो कानून नया बनवा दिया आपने, आपकी पार्टी शामिल है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, जमीन तो लूट खत्म हो गई हमारी। अब वहां एग्रीमेंट होता है मोदी का, अडानी का और अंबानी का, कि दिल्ली हम आपको लाएंगे, दिल्ली हमें चलो आप, हम आपको वही कानून लगा देंगे पुराना वाला, 1894 वाला, अभी लागू नहीं हुआ, नया नया लागू होगा 1 जनवरी 2015 को लागू होगा। और फिर पूरा टीवी, पूरा भारत, पूरा मीडिया अडानी पूरा कैंप लग गया। जिस व्यक्ति ने 1894 कानून, जिस कानून के तहत कम से कम 12 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन लूटी है किसानों की भारत के, जमीन विकास के नाम पर, वो जमीन रोक लगाई राहुल गांधी ने भट्टा पाटुल आंदोलन आने के बाद, भट्टा पाटुल कांड हुआ वो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उसी कानून को दोबारा लाने के लिए मोदी 3 अध्यादेश लाए। जब प्राइम मिनिस्टर बने, उद्योगपति ने कहा कि अब आप क्या कर रहे हैं, कानून लागू हो जा रहा है, 1 जनवरी को कानून लागू होता, वो 31 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी जो शामिल थी पास कराने में, हिंदुस्तान की तमाम पार्टी शामिल थी उसमें, और अकेला व्यक्ति अडानी के लिए उस पुराने कानून लाने के लिए और नया रोकने के लिए 3 बार अध्यादेश लाया। तब भी हम खड़े हुए, हम लड़े, पूरा भारत लड़ा, और 3 बार अध्यादेश पास हो रहा सभा में, तब वो नया लागू हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ आज, कि हमारे नहर निकल रही है, उस नहर में 6 लाख रुपए बीघे के रेट मिलते थे उस टाइम, सॉरी उस वक्त मिलते 3 लाख रुपए बीघे, 70 लाख रुपए एकड़ रेट थे उस टाइम। आज नया कानून लाने के बाद 72 लाख रुपए एकड़ रेट मिल रहे, और किसान खुश है। जो लूट उद्योगपति करते थे वो पैसा किसान के मिल रहा। अब देखिए आप, भारत का मीडिया, जिस व्यक्ति ने लूट रोकी, राहुल गांधी ने, अगर इस देश की हिस्ट्री में कोई लूट रोकेगी किसान की जमीन की, तो राहुल ने रुक पाई, और सब पार्टी रोकी, उधर राजनाथ सिंह मैं धन्यवाद दूंगा, भाजपा को भी। लेकिन अकेला प्राइम मिनिस्टर उसको दोबारा लाने तैयार था, वो नहीं ला पाया, वो चंद्र सिंह के खींचना चाहता था, मान ही नहीं पाया। फिर दोबारा क्या हुआ, लॉकडाउन में 12,000 अरब डॉलर का कारोबार खेती का, और जब सब सेक्टर ध्वस्त हो गए भारत के, सब सेक्टर, किसी ने 1 लाख करोड़ की मदद ली, किसी ने 25 करोड़ की मदद ली, खेती को कोई पैसे मदद दी गई, बिना किसी मदद के किसानों ने मेहनत की, और 3 ग्रोथ इंडिया को दी। और फिर अडानी का प्रस्ताव मोदी पाया कि ये बहुत फायदे का सौदा, बिना मदद के भी ग्रोथ दे रहा, अब हम ऐसे दिलवाओ, तभी प्लान में 3 बिल लेकर आया रात के 12 बजे, अब फिर छीनने की कोशिश की, और 700 किसानों के साथ के बाद इसको ध्यान आया कि मैं गलत हूँ, और बिल वापस लिए। जयंत को नहीं मालूम इस बात का, क्या नहीं मालूम जयंत को इस बात का? चौधरी चरण मिला, हम स्वागत करते हैं, लेकिन चौधरी चाहते क्या थे? मोदी की मॉडल में चंद्र मॉडल को तो मतलब ही कोई नहीं है। उनका रास्ता था खेत खलिहान से आने का, खेत छीनने की कोशिश की, खलिहान छीनने की कोशिश की। और अगली बात सुनो आप, 2022 के चुनाव में इन्हीं की पार्टी का नेता बागपत आया चुनाव में, और बागपत में भाषण दिया सरेआम। अरे बागपत के लोगों, अगर तुम चंद्र सिंह को निपटा लेते पहले ही, तो आज चंद्र सिंह हो रहे थे देश के अंदर, उसको इनाम दिया इन्होंने, वो आज इनकी पार्टी का यूपी का अध्यक्ष है, उसको इनाम दिया, इसमें बहुत शाबाशी काम किया है। घर में जाके क्या क्या निपटा लिया आपने, निपटा जाते हो। और ये जयंत चौधरी बात करते हैं, ये मैं आज पूछा जाता हूँ, इसका स्वागत प्रदेश करेगा, हमारे बसिया हो, ज्यादा बड़े बसिया हो चंद्र सिंह, इनके नहीं पिताजी, वो हमारे भी बसिया हैं। लेकिन क्या हुआ हाथरस में, हाथरस क्या हुआ? अगर वो 25-30 लड़के अपने सीने पे, अपने कंधों पर लाठी नहीं खाते, 50 लाठी खाई के लड़के ने, आज जयंत होते क्या? जयंत होते क्या? जिस तरीके का लाठी का वार हुआ हाथरस के अंदर, मारने की नीयत से हुआ पूरी तरीके से, एक एक लड़के ने बेचारे ने 25 लाठियां खाई, जयंत सिंह को तभी नहीं याद आया। जयंत सिंह जा रहे, मुझे मत विश्वास रही थी क्या करेंगे वो, लेकिन वो ये कह रहे कि जयंत सिंह को वो दे दिया भारत में, मैं इसे जा रहा हूं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि चरण सिंह की आइडियोलॉजी से मोदी का कोई संबंध नहीं है। मोदी 24 सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज तेजस्वी यादव बोल दे मैं तैयार हूं, लालू को मिल सकता है भारत रत्न, आज अखिलेश कहने में आ रहा हूं, बनाम सिंह यादव को मिल सकता है भारत रत्न आज।
मोदी का चरण सिंह और स्वामीनाथन के आइडिया कोई मतलब नहीं है। सत्ता कैसे मिलेगी 24 की, ये अंतर है। रिपोर्ट आ रही है पूरी इंडिया से, साउथ से आ रही रिपोर्ट आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेन स्टेट है भारत की, एक एक सीट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोदी जान बिछा रहे हैं। मैं कहता हूँ स्वागत करता हूँ दिया उस लाख 6 लाख, लेकिन चरण सिंह को मिटाने में इन संघियों ने पूरी ताकत लगाई है और ये मिटा रहे हैं आज भी। अरे बता रहे हैं मिटा रहे हैं लोग। और जैन नहीं समझ इस बात को, जैन को खत्म कर दिया था इन्होंने जब दंगा करा मुजफ्फरनगर में। जैन का वोट बैंक क्या था, एक वोट चला गया सपा में, एक चला गया भाजपा में। और मैं आज लिख कर दे रहा हूँ, जैन चौधरी जाए बीजेपी के अंदर 6 महीने बाद एहसास हो जाएगा उन्हें। जैन चौधरी अपने बल पर फिर बाद में एक सीट निकाल सकते, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। और भाजपा की आदत है ये उंगली पकड़ के घर में घुसते हैं और कोना पकड़ घर से घर के मालिक को बाहर निकालते हैं। इनका ट्रेंड है ये, आप कहीं भी जगह आप जाकर ये उंगली पकड़ के घुसते हैं और कोना पकड़ धक्का दे बाहर निकालते हैं। जैन को नहीं मालूम, चौधरी चंद्र की कोठी खाली कराई थी अमित शाह ने, डंडा बजाया था किसानों पर मुरादनगर में, डंडा। हाँ, मैं उसका देखा हूँ, अपनी आंखों पर देखा है। कोठी खाली कराई थी, जैन भूल गए क्या? अरे जैन चौधरी तो बच्चे हो गए, तुम देखा क्या है? चरण सिंह ने बचपन से राजनीति की। उन्होंने कहा था 67 में, मैं पढ़ता था उस टाइम, स्टूडेंट था, बिलारी आए थे जंगल मैदान में, उन्होंने भाषण दिया था, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था किसानों, इस देश में एक पार्टी है जो राजनीति कर रही है, उसका नाम जनसंघ है। एक पर्चा निकाला जेब से अपनी, बोले देखो इनका घोषणा पत्र है, और ये वो घोषणा पत्र है, भारत की पहली पार्टी है जनसंघ जिसके घोषणा पत्र में 3 शब्द का किसान शब्द नहीं है, 3 अक्षरों का। चरण सिंह ने 67 बोला था ये। और अगर तुमने गलती से इतना मौका दे दिया गांव की बाउंड्री घुसने का, गलती से दे दिया मौका, तो ये जैसे भैंस को जौक पूछती है और जौक कभी भैंस को दर्द नहीं होने देती, एहसास होती चूस रही है वो, तो हड्डी बचती भैंस की, तब पता पड़ा मैं चूस ली गई हूँ। और भैंस भी जिंदाबाद करती है और वो भी जिंदाबाद करती है। वो आज स्थिति आ गई, आज ये चूस रहे हैं, उद्योगपति लूट रहे हैं। उद्योगपति कह रहा है मोदी जिंदाबाद, और लुट रहा है आज, जो लुट रहा है भारत का किसान मजदूर, वो भी कह रहा है मोदी जिंदाबाद। क्यों कहलवा जा रहा है? नेगेटिव मीडिया अंडर में है पूरा, 24 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है यही। आप बताओ, कल मैं या था नोएडा में, एक खोड़ा जगह है गलियों में, बहुत बड़ी गली है वहां, हमारा दोस्त है, बोले मेरा भाई रहता वहां, मिलकर चलते हम, चलो। मैं चला गया, मैं जाकर देखा गलियों में बंदरवाल लगाते हैं ना, बंदरवाल छोटे छोटे टुकड़े पन्नी के लगाते हैं, सड़कों में लगा देते हैं ऊपर। उस छोटी बंदरवाल के टुकड़े में कागज में राम का फोटो था, राम का फोटो था। अरे भाई कहाँ चले गए? राम का फोटो था भैया, भगवान राम गली में लटक रहे हैं पन्नी में। अरे ये क्या चाहते हैं देश के अंदर, क्या चाहते हैं? अगर तुम इतने बड़े धुरंधर हो, विकास पुरुष हो, तुम, तुम्हारा वही मॉडल गुजरात का कोई है, तो आओ ना मैदान में कहो कि मैंने विकास किया है। चरण सिंह का कौन अनुयायी था? किसान थे, चोट की उन पर, बिल्ला का चोट की और भूमि कानून की चोट की, और तीसरी चोट किस पर की? चरण सिंह के अनुयायी गांव के बच्चे, उनके लिए एक ही रास्ता था हिंदुस्तान में। सुबह को जब जाते थे गाड़ी लेकर अपनी, तो हमें 50 लड़के दौड़ते मिलते थे, बेटे क्या? बोले हम आर्मी जाएंगे। आर्मी एक ख्वाब था उनका, आर्मी ख्वाब था उनका। अरे जयंत चौधरी आप क्या सोच रहे हो? आर्मी ख्वाब था उनका, और ये प्रधानमंत्री क्या रहा है अग्निवीर? किसको चोट मारी? किसान के जवानों पर चोट मारी, तमाम गांव के लाइफ बर्बाद कर दी। हरियाणा का लड़का दौड़ लगा रहा था, और जब पता पड़ा अग्निवीर हो गया, अब इम्तिहान नहीं देगा तू, अग्निवीर आ गया, तो एक पत्र लिखा अपने बाप को, सड़क पर बैठ के पत्र लिखा उन्होंने। क्या लिखता पता है? बोले पिताजी मैं आर्मी जाना चाहता था, लेकिन अग्निवीर लागू होगी भारत में, और मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, अगले दिन मैं पूरी करूंगा। ये मोदी ने दिया ना, जवानों को मारा, किसानों को मारा, और पहलवानों को। कौन थी वो लड़की हमारी? अरे जयंती तुम्हारी बेटियां थी वो तुम्हारी बेटी थी, तुम भी चीख रहे थे न्याय मिले, तो याद नहीं है? रात के 11 बजे साक्षी मलिक के
गर्दन पर जब बूट रखी थी 5 महिला पाई वो ची गई थी उसका। जैन मैं कह रहा हूं अगर जैन में जरा सी भी जैनियत है, जरा सी भी है, तो जैन को किसी भी कीमत पर, ये जैन की तो कह रहे चवनी नहीं हूं, अरे भारत रत्न चर्चा को बनाया पूरा देश स्वागत करेगा। उसका शर्त ये है कि आप जाओगे वहां, उनकी आइडियोलॉजी लेके जाओ। क्या आपके किसानों को मारा, जवानों को मारा, पहलवानों को मारा, मोदी माफी मांग लेना, मोदी मांगे माफी, मोदी माफी मांगे कि मैंने किसान 700 किसान शहीद हुए, मेरी वजह से माफी मांगता हूं। मोदी कहे कि पहलवानों की जो बेइज्जती हुई हिंदुस्तान के अंदर, हमारे लड़कियां हमारी पिटी, मैं शर्मिंदा हूं, कहे मोदी। मोदी कहे ना मैं बिल गलत लाया, अब गलत लाया। मोदी कहे मैंने अग्निवीर योजना गलत बनाई, वापस लेता हूं, कहे मोदी। अगर इस शर्त पे जैन जाते, जैन का कहना था पहले अग्निवीर वापस लो, पहले स्ट्रॉन्गर रिपोर्ट लागू करो, पहले एमएसपी गारंटी दो, जो मेरे उसूल है, मेरी लड़ाई है भारत के किसानों की, तब मैं बात करूंगा किसान के लिए। वो तो कुछ भी नहीं हुआ।